गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी जीके का क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। सारा प्रीवियस ईयर जो भी जीके पूछा गया है हम सेट वाइज सेट इस वीडियो में देखेंगे। तो हम पहला सेट उठाते हैं। यह है बिहार एसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा 10/12/2018 प्रथम पाली में हुआ था। उसी का ये क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है सेल के एरिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट का होता है। नेक्स्ट पूछा था किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का है। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि बिहार का साक्षरता दर है जो न्यूनतम है। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो ये भी पता होगा, ओडिशा में हीराकुंड बांध है जो ओडिशा राज्य में है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम संयंत्र है जो त्रिवेंद्रपुरम में है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक है जो अमर्त्य सेन का है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो श्याम प्रसाद गुप्ता ने किया था। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है संगम योजना किससे संबंधित है? तो संगम योजना है ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों से। संगम योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों से। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो इसे समूह कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है उसको समूह कहा जाता है, और जो हॉरिजेंटल होता है ये ऊर्ध्वाधर, और वर्टिकली जो होता है उसे वर्ग कहते हैं। अर्ध इतिहास और कौन सी इतिहास के बीच की अवधि बहुत कम है जिसके लिए बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? तो प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक और कौन सी इतिहास के बीच की अवधि बहुत कम है? तो आद्य इतिहास और प्राग इतिहास के बीच की अवधि जिसका लिखित साक्ष्य बहुत कम मिलता है। फिर नेक्स्ट है कौन से ऊतक का अंतर कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेनकाइमा है। कौन से ऊतक क्षेत्र का अंतर कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेनकाइमा। दाद होने का क्या कारण है? तो दाद है वो कवक के कारण होता है। तो दाद होने का कारण है कवक। सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं? तो इसे तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। सांड के शुक्राणु को कहाँ रखा जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। फिर पूछा गया है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो ये सब जानते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में हुआ था। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है जो बैगनी रंग का होता है।
बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर का। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट अकबर का, है ना। ये हुमायूं की पत्नी और अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? तो 2002 में। EPI कब प्रकाशित किया गया था? 2002। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था। डुंगेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार में। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो 1923 में किया गया था। ये याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। मूली किस जड़ का उदाहरण है? तो ये है तर्कु रूपी मूसला जड़ का। तर्की रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है मूली। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो नगुल ट्रम। गौल देश का नया नाम क्या है? तो फ्रांस, है ना। गौल देश का नया नाम फ्रांस है। फ्रांस का पहले का नाम है जो गौल है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट है धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो 2011 के अनुसार ईसाई का लिंगानुपात सबसे अधिक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो नाइक्रोम का तार, ये पता है सबको। आयरन जो है उसमें नाइक्रोम का तार यूज होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है, मतलब 150 करोड़ किलोमीटर माना जाता है। डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। डिम्बी लोबर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये मोहम्मद यूनुस था। बिहार राज्य का प्रथम, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होना चाहिए था। प्रधानमंत्री बिहार राज्य के कैसे होगा? प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। ऐसे तो बिहार का पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है, लेकिन ये आज़ादी के बाद के थे, ये आज़ादी के पहले बने थे। ये प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो झारखंड में। खारिया जनजाति कहाँ निवास करता है? झारखंड। खारिया है झारखंड की जनजाति। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 243 के जी। पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 243 के जी में है, जो 11वीं अनुसूची में है, और इसमें कुल 29 विषय है। पंचायती राज में 29 विषय है और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 243 का जी। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? तो 49%। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशतता है 49। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के रूप में कार्य करता है। उच्च एसी को लो एसी में बदलता है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व है जो पृथ्वी का ही है।
मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? नोवा स्कोटिया में। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ है? नोवा स्कोटिया में। ये सब क्वेश्चन जल्दी नहीं पढ़ने को मिलता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, ये सबको पता होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जो जेनेवा में है। कौन सा एंजाइम भारत में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। सिफिलिस किस प्रकार का रोग है? तो सिफिलिस है जो लैंगिक संचारित रोग है। सिफिलिस है जो लैंगिक संचारित रोग है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला है जो सारण को घोषित किया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये दरभंगा में मनाया गया था। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। सरीनसर मानसर झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। सरीनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। पुनत सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट ये भूटान में है। पुनत सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट ये भूटान में है। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का मान। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ये मीथेन है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक का है जो वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। गर्म सूप को स्वादिष्ट होने के कारण है पृष्ठ तनाव में कमी आ जाना। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। एडुसैट कब प्रक्षेपित किया गया था? ये उपग्रह है एडुसैट जो 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ती है? तो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को। ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ती है? सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ता है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच के सीमा रेखा को मैगिनॉट कहा गया है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी निर्धारित किया गया? तो अभी टोटल 31 न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय में अभी टोटल 31 न्यायाधीश हैं। समय समय पे इसकी संख्या है बढ़ती रहती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? तो 1498 में। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया था 1998 में। समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है? काइटन। समुद्री चूहिया किसे कहा जाता है? काइटन को। दूध से दही बनने की कौन सी घटना है? तो रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है, सबको पता होगा।
अवसरव तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। अवसरव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति पेट्रोल से संबंधित है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में। ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करने वाला एक युक्ति है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत हुआ है महाराष्ट्र से। तो ये एक सेट है बिहार एसएससी का जो अब हो चुका पूरा। इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से और भी सेट देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।